Assalamualaikum and welcome back. So one of the most frequently asked questions from me is कि should we buy Prince Pearl or not? ये सवाल मुझसे तब पूछा जाता है जब 660 सीसी ढूंढते हुए लोग कहते हैं कि 660 तो बहुत महंगी हो गई है और 3-4 साल पुरानी हमें 13-14 लाख की मिल रही है अच्छी गाड़ी, और 660 सीसी की प्राइस 18-20 लाख तक जा ही रही है, मगर एक रीजनेबल 660 सीसी आपको अच्छी कंडीशन की 13-14 लाख की मिल रही है। तो शुड वी बाय प्रिंस पर्ल और नॉट? देखें जी, एक सिंपल सा इसका जवाब है, वो ये है कि ख़रीदने के बाद जब आपको रोड के ऊपर नज़र आएंगी और हमें कुछ लोगों का तजुर्बा मिलेगा तो वर्ड ऑफ माउथ से ये बात फैलेगी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, ये कितनी पायदार है और इसमें क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं, ये ओनर रिव्यू ही हमें बता सकते हैं। ऐसे बंदे होने के नाते जो गाड़ियाँ रिव्यू करता है, मैंने उसका एक दफ़ा रिव्यू किया था और जो बात मुझे उसकी मुनासिब लगी थी या गैर मुनासिब लगी थी वो मैंने उस वीडियो में शेयर की थी, मगर उसके साथ साथ मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि इस कंपनी का फेट इसकी आफ्टर सेल्स सर्विस ड्राइव करेगी कि ये लोगों के साथ लोगों को मुंह कितना लगाते हैं एक दफ़ा चीज़ बिक जाए उसके बाद। यहाँ पे ऊपर यूनाइटेड ब्रावो का ओनर रिव्यू चल रहा होगा जो मैंने अपने चैनल पे किया था, एंड ही वाज अ वेरी डिसअपॉइंटेड कस्टमर, और उसको यूनाइटेड ब्रावो के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे। अच्छा, उसी वीडियो के नीचे, मैं ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहता, उसी वीडियो के नीचे बहुत से कमेंट्स इस चीज़ के भी थे कि अपडेटेड यूनाइटेड ब्रावो में ये मसले मसाइल हल कर दिए गए हैं, मगर बात यह है कि जिन्होंने शुरू में यूनाइटेड ब्रावो खरीदी उनकी क्या गलती थी? क्या आप R&D पे तो से पैसे खर्च नहीं कर सकते थे जो आपने अपडेटेड यूनाइटेड ब्रावो में ये मसले मसाइल हल कर दिए हैं? यानी एक साल जिन्होंने यूनाइटेड ब्रावो फर्स्ट एडिशन खरीदा है उनको वो मसले मसाइल फेस करने पड़े होंगे। अच्छा, उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे एंग्री कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी शामिल हैं। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो ओनर रिव्यू तो हो ही रहा है जो हो रहा है, मगर उसके अलावा भी ज़्यादा ना सही कोई 5-6 रिव्यूज़ नीचे आपको मिलेंगे जो कह रहे हैं कि हमारा ये मसला हो गया, डैशबोर्ड गल गया तो हमें कंपनी वालों ने लिफ्ट नहीं कराई, हमारे साथ ये मसला हो गया तो कंपनी वालों ने लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है, अब सीन ये है कि प्रिंस पर्ल इज़ ऑल्सो अ लोकल कंपनी जो कि आ रही है ना। आई डोंट वांट टू बी हार्श विद देम, सही है, मगर मुझसे अगर आप आके बरादराना तौर पे पूछेंगे कि अब्दुल अजीज शुड आई बाय प्रिंस पर्ल, तो मैं बोलूँगा यार मुझे तो नहीं पता कि आप अपने हक हलाल के 10-11 लाख रुपए पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कर लो, मतलब मैं नहीं करूँगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आई प्रेफर बाइंग अ मेहरान जो मुझे पता है पायदार है। ठीक है, कल को मैंने बेचनी है तो मुझे पता है कि 10 कहाँ होंगे, अगर मैंने जल्दी बेचनी तो मुझे पता है कि डीलर हजरात 30-40 हज़ार रुपये नीचे करके फ़ौरन पैसे लगाएंगे। ये नहीं होगा कि यूनाइटेड ब्रावो मैंने ली हो 9 लाख रुपए की जो डीलर लगा रहे होंगे 6 लाख रुपए। तो प्रिंस पर्ल का जो फेट है वो किस तरह डिसाइड होना है, वो वक्त के साथ डिसाइड होना है। टोयोटा यारिस लॉन्च हुई है हालिया में, एंड आई हेट दैट कार, सही है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप और अजीब व गरीब, यानी कि साल पहले लॉन्च हो जाती ना 20 लाख रुपए की रेंज में, जब महंगाई इतनी नहीं थी तो ठीक थी, मगर 30 लाख रुपए की रेंज में उन्होंने ऐसी कोई मतलब एवरेज उसकी जो है वो शेप निकाली है, और इसके अलावा उसमें अच्छी चीज़ें हैं मगर आई डोंट लाइक द कार। मगर सीन यहाँ पे ये हो रहा है कि टोयोटा यारिस अगर कोई लेता है तो मुझे ये पता है कि वो बंदा रुलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि टोयोटा इज़ अ ब्रांड नेम, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और इसी वजह से मोनोपोली चल रही है टोयोटा, होंडा और सुजुकी की। ठीक है, सो टोयोटा इज़ अ ब्रांड नेम, और कोई ख़रीदने के बाद उसको किसी किस्म का मसला मसाइल आएगा तो वी ऑल नो कि टोयोटा इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर अस। हमें पता है कि यारिस का कोई वाली वारिस है, उसमें कोई मसला मसाइल आता है तो हम जाके किसी को पूछ सकते हैं, बट प्रिंस पर्ल को लेकर दिस इज़ नॉट द केस। वी हैव येट टू एक्सपीरियंस कि ये गाड़ी को लेकर, प्रिंस पर्ल को लेकर ये आफ्टर सेल सर्विस में हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। वी हैव वो फिंगर्स क्रॉस कि अल्लाह करे अच्छा सलूक करें, अच्छे तरीके से पेश आए अगर कोई मसला मसाइल आए तो। दूसरी एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि फेवर में जाती है प्रिंस पर्ल के, वो ये है कि बिफोर लॉन्चिंग प्रिंस पर्ल इन फरवरी 2020, उससे 6-7 महीने पहले से आपको पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर नज़र आती थी कि ये इसकी टेस्ट ड्राइव कर रहे थे, और यूजुअली ये तब होता है कि जब कंपनी ने R&D में इन्वेस्ट किया होता है। तो एक प्लस पॉइंट तो है कि बिफोर लॉन्चिंग इन्होंने एकदम से लॉन्च नहीं कर दी कि हमने लॉन्च करके छा जाना है, इन्होंने अच्छा 6-7 महीने उस गाड़ी को पाकिस्तानी रोड पर ड्राइव किया है,
जैसे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के लिहाज से अगर उसमें कोई मसला मसाइल आया था या था तो उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया होगा। इस चीज़ को बैकअप करने के लिए एक और बात मेरे पास है कि मैंने जब रिव्यू किया फरवरी 2020 में, तो आप देखेंगे उससे 6-7 महीने पहले पार्कवीज के ऊपर उसका एक रिव्यू शामिल है, यानी उसका एक रिव्यू हुआ है। इस बात से भी हमें यह पता चलता है कि प्रिंस पर्ल ने लॉन्च करने से पहले कुछ 6-7 महीने पहले अब खुद से अपने एम्प्लॉयज से या अपने ड्राइवर से उसकी टेस्टिंग कराई है कि यार इसको चला के देखो इसमें क्या मसले मसाइल आते हैं। फॉर V2 के काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हमेशा सुनने में मिले हैं, मगर उसकी रीसेल भी हमेशा जब भी आई है वो अजीब व गरीब किस्म की आई है। तो पब्लिक जो है वो किसी भी चीज़ को बना देती है या ख़त्म कर देती है। तो पब्लिक को भी हमें देखना है कि वो प्रिंस पर्ल के साथ क्या करती है। फिलहाल तो कोविड-19 चल रहा है तो इतना आइडिया हमें है नहीं। बहरहाल आपका क्या तज्जिया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आप एग्री करें, डिसएग्री करें, आप कुछ चीज़ ऐड ऑन करना चाहें, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।